Namaskaram and good evening to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. मार्केट ने कुछ खास किया नहीं। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी ये वो काउंट्स थी। एक इम्पल्सिव नेचर ऑफ काउंट्स हम लोग ने डिस्कस किया था फॉर द लास्ट टू वीक्स। आई थिंक वी हैव बीन कंटिन्यूइंग विद दिस काउंट्स एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस। बस इसका एक ऑल्टरनेट काउंट भी आज डिस्कस कर लेंगे। क्यों बताता हूँ। तो अगर ये इम्पल्सिव है तो आपको समझना है कि लगभग यहाँ से कहीं से हम चल रहे हैं या यहाँ से आप ले लें। So this is the time taken by the third wave. Fourth wave will take minimum this amount of time or more than that. तो अभी वक्त पूरा नहीं हुआ है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि फोर्थ वेव यहाँ खत्म हो गई है और ये नया लेग शुरू हो गया आप एक नए इम्पल्स का, तो गलत है। अगर ये इम्पल्सिव है और यहाँ थर्ड वेव है तो फोर्थ वेव अभी पूरी नहीं हुई है। इट हैज़ टू टेक मिनिमम दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम। तो अभी टाइम बाकी है, इसे हटा देते हैं। ट्रेंड लाइन्स का इंपॉर्टेंस इलियट वेव में इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है। ये ट्रेंड लाइन टूटी, ये मूव यहाँ लॉक, ये ट्रेंड लाइन का ब्रीच होना, यहाँ पे मूव लॉक। अब इस ट्रेंड लाइन को टूटना पड़ेगा इस मूव को लॉक करने के लिए। इसको थोड़ा और कायदे से बना लीजिएगा, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। दिस इज हाउ इट गोज। सो दिस अप मूव जो 17,453 से चल रही है अभी ये पूरी नहीं हुई है। हो सकता है हो गई हो, मार्केट ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। पहला कंफर्मेशन ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करेगा तभी मानिएगा यहाँ पे कोई चीज़ पूरी हुई है। सिर्फ इसलिए कि काफ़ी ऊपर बाउंस हो चुका है पूरा हो गया नहीं। लेट इट कन्फर्म। न्यू वेव की एक खास बात होती है, इसीलिए आप गौर कीजिए पिछले कई दिनों से, पिछले कई हफ्तों से हम लोग डेली बेसिस, डेली चार्ट्स पे ही डिस्कस करते हैं, 4 आवर या डेली चार्ट्स पे, क्योंकि इसमें बहुत से कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड होते हैं। 15 मिनट के चार्ट में वो मुमकिन नहीं है। और यहाँ पे ये मूव का कंप्लीट होना तभी आप मानेंगे जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी। वंस वी ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन, दिस अप मूव विल बी concluded, more or less over. So if this is an impulse, then this is the new wave that we were having, and nothing, we have not done anything, just put in this resistance and the support levels, nothing else. 17,874 से लेकर 18,006 का दायरा है जहाँ पे ये टारगेट हो सकता है। अगर यहाँ पूरी नहीं हुई है, ये यहाँ पूरी भी हो सकती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट इसके पूरे हैं। सपोर्ट 17,640 का। याद रखिएगा अगर थर्ड वेव ये है तो फोर्थ वेव को अभी पूरा होना है, यहाँ पे पूरी नहीं हो सकती है वो। दैट इज ऑल, देयर इज नथिंग एल्स टू डिस्कस इन दिस काउंट, जस्ट अ ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड लाइन और मैं डाल देता हूं, वो यहां पे। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। इसका ब्रीच होना बहुत दिक्कत करेगा। दिस हैज टू बी इंटैक्ट। मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करना है अगर कोई भी ऊपर का मूव बाकी है। तो इंपल्सिव काउंट्स हैं तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए। सो आई विल लीव दिस एंड आई विल मेक दिस ट्रेंड लाइन हियर ऑल्सो। आप इस ट्रेंड लाइन को रखिए अपने चार्ट में क्योंकि ये चार्ट सबके पास है। बाय द वे हमारे एक फ्रेंड ने न्यू वेव चार्ट्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसके बारे में पूछा था। नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई टू मेक अ स्मॉल वीडियो टू एक्सप्लेन इट। दिस इज़ द ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट पे बना के रखिए। ये अगर ब्रीच हो जाती है तो मार्केट इंटरमीडिएट टर्म में बिल्कुल बेरिश हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। बट टिल इट इज सेफ, टिल इट इज नॉट ब्रीच्ड, मार्केट साइडवेज थोड़ा सा दाएं बाएं ऊपर नीचे करता रहेगा। तो इंपल्सिव काउंट्स तो इतनी ही है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं करेक्टिव काउंट्स को भी, क्योंकि मार्केट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि करेक्टिव काउंट्स पे चल रहा हो। ये है वो काउंट्स। एक्चुअली ये काउंट्स मैंने 2 दिन पहले बनाई थी। मैंने यहाँ पे ए वेव ख़त्म की है 17,792 में, बी वेव, सी वेव, डी वेव एंड देन वी आर इनटू द ई वेव। Wave A is around 3097 points, Wave B is around 466 points, it has retraced 34%, Wave C is 44% of Wave A, and Wave D it has retraced 80%. See the alteration between Wave B and Wave D. ये एक प्रॉब्लम है इस इम्पल्सिव काउंट्स में। आप देखिए बी वेव ने 100% कर लिया है और फिर डी वेव भी 80% के ऊपर जा रही है। यहाँ पे ऑल्टरेशन होना चाहिए था जो नहीं दिख रहा है। मैं इनको निगेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप निगेट हो जाएंगे जब हम 17,260 के नीचे जाएंगे। बट मैं इसलिए आपके साथ ये करेक्टिव काउंट्स भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि नाउ वी आर एट द फैग एंड, हम इस पैटर्न के एंड में हैं। और अगर यहाँ से ये करेक्टिव पैटर्न टर्न आउट होता है तो फिर इसका रिएक्शन इम्पल्सिव पैटर्न से ठीक 180 डिग्रीज अपोजिट होगा।
इम्पल्सिव काउंट में एक अप मूव आपको मिलेगी, बट अगर ये करेक्टिव टर्नआउट होता है तो फिर एक अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा नीचे की ओर। इसीलिए ये काउंट्स आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ। ई लेट वेव की ये बहुत अच्छी चीज़ होती है मिड पैटर्न में। मिड वेव जब भी हम कर रहते हैं किसी मूव के, दोनों तरह के काउंट्स काम करेंगी, बट टुवर्ड्स दी एंड दिक्कत हो जाएगी अगर आप गलत काउंट के साथ रह गए। तो एक इम्पल्सिव काउंट से हमारा काम चला अब तक, लेकिन अब ज़रूरी है कि हम करेक्टिव काउंट्स को भी देखें, और वो कुछ इस तरीके से बनती हैं ए बी सी डी एंड देन ई। वे वी के टारगेट्स मेरे 17,764 से 17,836, 17,941 थे। ये 2 दिन पहले के हैं शायद। और पॉइंट ऑफ नेगेशन 18,075 इस काउंट का। दिस इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मिंग एट द टॉप। आई विल शो यू द इंटरनल्स ऑल्सो। अब यहां से जो ये वेव चल रही है हमारी डी वेव, इसका हमें इंटरनल स्ट्रक्चर खाली देखना है। और वो ये है, दिस ई वेव, इफ दिस इज डी वी आर इनटू द ई वेव। और ये ई वेव खुद हो सकता है एक हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल या कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल के फॉर्म में डेवलप हो रही हो। ए बी सी, a deep retracing D and a E to finish it. Wave B has retraced 37% of way। ये जो वेव B है इसने इस वेव का 37% रिट्रेस किया है, और C वेव ने 61.8% अचीव कर लिया है 17,836 के आसपास आके। नेक्स्ट 78.6% इज एट 17,874 एंड 100% इज एट 17,940। दिस इज नॉट द लाइकली फिगर where C wave will go. If it reaches here, then it will be a neutral triangle, all this count will be negated. But 78.6% can easily be done by the market. तो अगला रेजिस्टेंस जो इस काउंट से आता है वो 17,836 से 17,874 के बीच में आता है। If this is A, this is B, then C might have finished at 17,833, or we should be doing it at 17,874 odd levels. बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर हमें इसको रिकाउंट करना पड़ेगा। Followed by a D wave on the downside, which should retrace deep into this zone of 17,751 to 17,640, काफ़ी नीचे आएगी यहाँ पे, और उसके बाद फिर ई वेव ऊपर की ओर फिनिश करने के लिए। तो ये वो करेक्टिव काउंट्स है इंटरनल। आप इसको अगर ब्रॉड पिक्चर देखेंगे, ये वो डी वेव है, इसके बाद एक ई वेव आनी है, और उस ई वेव का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखता है ए बी सी, मोस्ट प्रॉब्ली है डी ऑन द डाउन साइड, देन अ पुल अप फॉर द ई वेव। बी वेव ने 37% रिट्रेस किया है, तो डी वेव 80% के आसपास तो कम से कम करेगी। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। पॉइंट ऑफ नेगेशन जैसा मैंने आपको बताया 18,075, नॉट अ पॉइंट मोर देन दैट। तो इतना ही है साहब। दोनों काउंट्स आपके साथ आज शेयर किया हूँ, करेक्टिव भी और इम्पल्सिव भी, दोनों को ध्यान रखिएगा। इस करेक्टिव काउंट का निगेशन 18,075 है, इम्पल्सिव काउंट्स का निगेशन ब्रेक बिलो 17,260 है। इम्पल्सिव काउंट्स में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जैसे मैंने आपको दिखाया, साइडवेज सॉर्ट ऑफ अ मूवमेंट, थोड़ी देर और चलेगा और समय लेगा। ये रेजिस्टेंसेज हैं, कॉमन है 17,874, 17,940, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। 18,006 देखने की जरूरत नहीं है आपको, ये दोनों इंपॉर्टेंट जोन है। 17,640 हमारा सपोर्ट है, और अगर ये करेक्टिव है तो वो मैंने आपको बता दिया, ये वो काउंट्स हैं। एंड ई वेव इज प्रोग्रेसिंग फ्रॉम हियर, और 18,075 इस पूरे काउंट का निगेशन है। दोनों को ध्यान में रखिए, इस हफ्ते हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि दो में से एक काउंट वैलिड रहेंगी। बोथ द काउंट्स हैव बीन डिस्कस्ड फॉर द सिंपल रीजन, हम बिल्कुल अब पैटर्न के नज़दीक पहुंच रहे हैं कंप्लीशन के, इसीलिए दोनों तरफ की तैयारी रखिए आप। इंपल्सिव काउंट में साइडवेज, करेक्टिव काउंट में एक दो मूव हमें देखने को और मिल सकती हैं, 2-3 मूव्स, बट दोनों के इंप्लीकेशन बिल्कुल 180 डिग्रीज अपोजिट होंगे। क्या प्ले आउट करता है क्या नहीं करता है ये वीकेंड में डिस्कस करेंगे या देखेंगे, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू कीप बोथ द काउंट्स इन माइंड। अब तक मैंने करेक्टिव काउंट्स डिस्कस नहीं की थी क्योंकि कंफ्यूजन होता, लेकिन अब ज़रूरी है क्योंकि हम अंतिम चरणों में हैं। ये ट्रेंड लाइन लाल वाली बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। मार्केट इसको ब्रीच करके अगर नीचे जाता है तो इंपल्सिव काउंट्स शायद हटेंगी और करेक्टिव काउंट्स प्रिवेल करेंगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है इन काउंट्स को चलने देते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ों का। और सारे लेवल्स ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं, नथिंग एल्स। तो चलिए, टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।